चले, तो अपन लोग के पास ये क्वेश्चंस हैं और लगातार अपन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा सा फोकस बना के चल रहा हमारे साथ। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं उसका सोल्यूशन की, ठीक है ना। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण, अब ध्यान से सुनना बिना किसी आवाज के, शांति से। अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण की बात सुनते ही दिमाग में एक बात आना चाहिए, क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव होती है। तो जब आप अवतल दर्पण है कि मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 36 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, पहली बात क्या इंफॉर्मेशन है कि अवतल दर्पण है। दूसरा, वस्तु कहां रखी हुई है? 36 सेंटीमीटर दूर, यानी यू का मान दिया हुआ है तुम्हें माइनस का 36 सेंटीमीटर, ठीक। आगे करें, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, यानी जहां पर वस्तु है प्रतिबिंब वहीं बन रहा है। ये किस केस में होता है? जब वस्तु कहां पे होती है? वक्रता केंद्र पर होती है, ठीक है। तो यानी कि जो वस्तु u का मान है, v का मान है, वो भी कितना दिया हुआ है? जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु कितनी दूर है? 36 सेंटीमीटर दूर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 36 सेंटीमीटर दूर। तो कह रहा है वस्तु की फोकस दूरी। अब आप चाहो तो फोकस दूरी के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। पूछो क्यों? एक तो है कि पूरा भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ले। दूसरा, अगर आप आइडिया लगाओ ध्यान से, जब आपने कहा जहां वस्तु है वही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये वक्रता केंद्र पर बनेगा, और जो वक्रता ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, तो वही तो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, वही होती है वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो ठीक है। तो जब ये प्रतिबिंब कहां बन रहा है? सी पर, तो ये वाली जो दूरी होती है ये हमारी वक्रता त्रिज्या होती है ना। और जो फोकस दूरी है सर, वो तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो अगर ये पूरा 36 है तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 36 का आधा। समझ रहे हो? तो बट चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। वैसे समझ आई बात, हमें सॉल्व करना ही नहीं है। जब ये वक्रता केंद्र पर बन रही है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी हमारी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए फोकस दूरी भी हमारी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर। बट चलो कैलकुलेट करते हैं, अपने पास लगाते हैं मिरर फार्मूला। क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f बराबर -1/36 -1/36। तो ये बराबर क्या मिलेगा? 1/f बराबर, देखो हर बराबर है, एज इट इज आ गया। अंश -1 मिलकर के -2, तो 2 से काटेंगे 18, तो f बराबर आ गया -18 सेंटीमीटर। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत तो थी नहीं, फोकस दूरी तुम्हारे पास आ गई। आवर्धन निकालना है। m का मान क्या होता है? आवर्धन मतलब m निकालना है। m क्या होता है? m का फार्मूला था m बराबर HI/HO बराबर -V/U। तो आपके पास V भी क्या है? 36, U भी क्या है? 36। V से U, V और U कट जाएगा, तो यहां पे लिखो -36/-36 बराबर क्या आ गया? -1। क्या है? अब आपको आपने बता दिया, जो निकालना था आपने निकाल दिया है। बट हाँ, अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके लिए सुनो। हमने आपको जब रेखीय आवर्धन बढ़ाया तो उस फार्मूले में मैंने 2 बातें बताई। पहला, m का मान प्लस है या माइनस है। अगर ये m का मान प्लस है तो वस्तु होगा सीधा और आभासी। अगर m का मान प्लस है तो वस्तु क्या होगा? सीधा और आभासी। और अगर m का मान माइनस है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा और वास्तविक। क्या होगा? उल्टा और वास्तविक। और वस्तु m क्या है? 1 के बराबर है। m का मान 1 के बराबर है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। अगर m का मान 1 से बड़ा आता तो वस्तु आपका क्या बनता? वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता। अगर m का मान 1 से बड़ा आता तो, m का मान 1 से छोटा आता तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनता। सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में एक साथ घूमनी चाहिए, ध्यान रख लो। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन,
दूसरे का। क्या कह रहा है वो? फिर से देखो, जो जो इंफॉर्मेशन दी जाए उसे लिख लो। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अब प्रेम से लिख लो, अगर आर का मान 40 सेंटीमीटर है, चूंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी? -r/, नेगेटिव होती है ना, तो -r कितना है? 40/2 बराबर आ जाएगा। f का मान कितना आ गया तुम्हारे पास? सर f का मान आ गया -20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहां तक? आप चाहो तो ऐसा लिख लो यार कि वक्रता त्रिज्या ही इसकी माइनस है, क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, r बराबर -40 सेंटीमीटर, तो ये वाला माइनस हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, आगे क्या इंफॉर्मेशन है कि वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यानी तुम्हें HI दे रखी है कितना? सर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर, यानी U का मान भी दे रखा है तुम्हें। कितनी दूर बन रही है प्रतिबिंब इसका? 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? सॉरी, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो U का मान दिया हुआ है। आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताओ और उसकी लंबाई बताओ, यानी V का मान बताना है और HI का मान बताना है। ठीक है, तो चलो V का मान निकालो। V का मान कैसे निकालेंगे? तो आपको F दिया हुआ है, U दिया हुआ, तो V तो निकल आएगा ना। सर फार्मूला हमारे पास होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F आप मिल जाएगा, हमें 1/V का मान निकालना है। तो आप एक काम कर दो, इस वाले को उठा के इधर भेज दो, तो 1/F ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, है ना। आगे देखो जरा, ये क्या मिलेगा? 1/V बराबर F का मान कितना है? माइनस का 1/20। अब देखो ये माइनस, U का मान भी क्या है? माइनस है। यहां पे एक अकेला माइनस था ही, U का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा? प्लस, है ना। समझ पाए कि नहीं? बताओ भैया, ये बात समझ आई? प्लस कैसे हो गया? तो आगे मिल जाएगा 1/V बराबर 20 और 30 का लासा कितना होता है? 60। क्या होगा? 60। ठीक है, तो 20 को 60 बनाने के लिए 3 से गुणा और 30 को 2 से गुणा, तो -1/60, यानी V का मान तुम्हारा आ गया -60 सेंटीमीटर। बोलो जरा यहां तक कोई समस्या? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां है? प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर। और क्या निकालना है सर? और हमें क्या पूछा है? स्थिति व लंबाई पूछा है। तो सर लंबाई अगर आपको निकालना है तो आप m वाला इस्तेमाल करो। m बराबर HI/HO बराबर क्या होता है? -V/U। तो हमें HI निकालना है, तो HI बराबर क्या हो जाएगा? -V/U इंटू में HO। HO को उधर भेज दो। माइनस V का मान कितना निकाला? -60। U का मान कितना दिया हुआ है? -30 इंटू HO का मान कितना दे रखा है? 4। तो देखो 30 दूना 60, तो -2 × 4 कितना आ गया? -8 सेंटीमीटर। अब जरा आप ध्यान से देखो, क्या सर क्या देखें? पहली बात तो ये माइनस आ रहा है, माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा और वास्तविक। m का मान क्या आया है? माइनस, माइनस आने का मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा और वास्तविक बनेगा। और m का मान 1 से बड़ा है, सॉरी h कितना है? 8 सेंटीमीटर है। वस्तु कितना था? 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितना बना है इसका? 2 गुना बना, है ना। प्रतिबिंब क्या बना है? बड़ा बना। तीसरे सवाल का सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी एक वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है। प्रतिबिंब दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। अब जरा ध्यान से सुनना, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर कोई दो वस्तु रखी है, यानी U का मान कितना दिया हुआ है? -25 सेंटीमीटर। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ध्यान से यहां पे प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की आधी होती है, यानी कि जो HI का मान है वो क्या है? HO का आधा है। समझ पाए बात को? ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं HO को इधर ले आऊं तो HI/HO का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। ठीक, तो कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी क्या ज्ञात करना है हमें? सर दर्पण की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो आ जाओ, तो हमें पता है क्या सर, जो m का मान होता है, m बराबर होता है HI/HO बराबर माइनस का V/U, यही होता है।
सर एच आई बटे एच ओ तो हमें सीधा सीधा पता है कितना, 1/2। देखो लिखा हुआ है ना, एच आई बटे एच ओ का मान कितना लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, बराबर माइनस वी का मान हमें पता ही नहीं है। क्यों पता है, क्यों कितना है, -25। ठीक है, वी का मान हमें निकालना है। तो कौन सा दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो ये देखो 25 इधर चला जाएगा तो माइनस से माइनस कट गया, तो v का मान आ जाएगा 25/2। कितना आ जाएगा, 25/2। ये v का मान आया है, लेकिन हमें v नहीं निकालना है, हमें तो f चाहिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, f चाहिए हमें। तो आ जाओ निकाल लेते हैं, अब तो फार्मूला भी लगा लेंगे ना। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, रखो वैल्यूज। तो v का मान कितना है, 1/25/2 प्लस u का मान कितना है भैया, कहा गया, -25, 1/25, लेकिन ये माइनस का ध्यान रहे। तो क्या मिलेगा, 1/f बराबर, ये बटे का बटा पलट के ऊपर चला गया तो 2/25 और ये -1/25, तो 1/f बराबर 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1/25। तो f का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। आप अगर ध्यान से देखें तो m का मान प्लस आ रहा है, इसका मतलब ये उत्तल दर्पण ही है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस। मुद्दा क्लियर, तीनों क्वेश्चन क्लियर है, कुछ पूछना नहीं, चलो लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, ये थोड़ा सा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 2016 और 2022 दो बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो टेंशन ना ले, हो सकता है, संभावना है कि इस बार फिर से पूछ ले, है कि ना। और इसमें जो ये वाला सवाल है तुम्हारा, वो 2014 और 2010 में आया, 2014 और 16 में आया था आई थिंक। ये सवाल आपका 2014 और 2016 का है, और ये वाला सवाल तो मत पूछो, 13, 15, 11, 19, 2011, 2013, 2015, 2019। ठीक है, तो इन ईयर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बड़े प्यार से दो स्थितियां आपको दी गई हैं। पहला, आप ये मान के करो जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में दोनों चीजें होती हैं, प्रतिबिंब आपका आभासी भी बनता है और आपका प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है। ठीक है ना छोटू, ठीक है ना। तो वास्तविक, अच्छा, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु की दूरी कम से कम फोकस तक हो। अगर वस्तु की दूरी फोकस से छोटी हो जाती है, यानी फोकस दूरी जो है, सॉरी, जो वस्तु है वो फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होती है, तो प्रतिबिंब आभासी बना देता है। यानी अगर वस्तु की दूरी फोकस दूरी के बराबर या उससे बड़ी है तो वास्तविक बनेगा, अन्यथा वो आभासी बनेगा। तो हम पहला केस ये मानते हैं, कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, ये हमने मान लिया, पहला केस। ठीक है, अब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या क्या घटनाएं घटेंगी, जरा ध्यान देना। अवतल दर्पण है, हाँ ठीक है, फोकस दूरी क्या है, 15 सेंटीमीटर, तो अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब f की वैल्यू क्या दी हुई है, -15। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि दर्पण को कहां रखें, u का मान बताओ, कि उसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु का 5 गुना हो जाए, मतलब m का मान तुम्हें दे रखा है। अब जरा सुनना, सर m का मान प्लस है कि माइनस है, तो इस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए आप चलो यहां पे वापस आ जाओ। प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा। और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब m का मान माइनस, तो m का मान कितना दिया हुआ है, -5। ठीक है, तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है m बराबर, ठीक है, v/u, माइनस का v/u, तो m आपने निकाला है -5 बराबर v/u,
ठीक है, तो आप यहां से कह सकते हो कि v बराबर, सॉरी माइनस है ना, माइनस से माइनस कट गया तो v बराबर आ गया 5u। कोई समस्या? हमें u ही निकालना है, तो क्या करेंगे हम, जहां जहां हमारा फार्मूले में v आएगा वहां वहां क्या रख देंगे, 5u रख देंगे। तो फार्मूला क्या बनता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f v की जगह रखो 5u प्लस 1/u। ठीक है, अब बहुत ध्यान से यहां पर तो क्या आ जाएगा भैया, इसको 5 से गुणा कर दो तो 5 और 1 ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे 5u आ जाएगा। हर बराबर करके जोड़ना तो आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, उसमें भी दिक्कत हो तो बता देना। तो u का मान इधर भेज दो तो u बराबर आ जाएगा 6/5 गुणे f बराबर 6/5। f का मान है -15। f का मान कितना है, -15 ही है ना। तो 5 से काटोगे 5 या 15, तो u का मान आ गया 6 गुणे -3 बराबर कितना, -18 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहां रखी होगी, 18 सेंटीमीटर दूर। तो अगर u का मान आ गया तो v भी तो यहां से निकल आएगा। तो v का मान क्या आ जाएगा भैया, जल्दी बता दो सर। v का मान कितना है, 5u के बराबर है। तो 5 गुणे u का मान है -18। 18 पंचे कितना हो जाएगा, 18 पंचे हाँ 90। हाँ, तो u का मान कितना आ जाएगा, -90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली स्थिति हमने कर ली। क्या पूछा था, कहां रखें, तो दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर। कहां रखना है, दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, कोई समस्या शुक्ला जी, कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट, जब आभासी हो, बस खाली कहानी यहां पलट जाएगी m की वैल्यू पे। आभासी के केस में f तो वही रहने वाला है क्योंकि दर्पण थोड़ी बदल गया है। u का मान पूछ रहा है और v का मान पूछ रहा है, बशर्ते m की वैल्यू इस बार कितनी है, +5। ये माइनस प्लस, इतने अंतर है, बाकी कुछ अंतर ना है। तो लिखो, तो m बराबर, अरे शांत, तो m का मान है 5 माइनस v/u। तो v की वैल्यू इस बार आएगा -5u। v का मान कितना आ गया है, -5u। ठीक, यहां पे क्या था, v का मान 5u था। अब इस बार ये मत सोचना कि वो उसका 18 तब आया था तो इस बार भी कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जब v आपके पास आ गया है तो f, अब लगा दो फार्मूला, कौन सा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। तो 1/f बराबर 1/u माइनस 1/5u। काहे भैया डिस्टर्ब किए हुए हो, शांति से बैठ जा। तो इसको जब घटाएंगे तो 5 करना, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, -4/5u। कितना आएगा, -4/5u। माइनस आएगा प्लस आएगा, इधर एलसीएम लेंगे, 5 में से 1 जाएगा, प्लस ही आ रहा है यार। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करो। u बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 इंटू एफ। तो u का मान तुम पा जाओगे, दिस इंप्लाइज दैट u बराबर 4/5, f का मान कितना है, -15 है ना। 5 से काटोगे 5 या 15, तो u का मान आ जाएगा -12 सेंटीमीटर। u कितना आया, -12 सेंटीमीटर। तो v का मान आपने लिखा था -5u, तो v बराबर -5 और u का मान -12, माइनस माइनस प्लस, तो v का मान कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। यानी इस केस में जब आभासी होगा तो v का मान क्या होगा, प्लस होगा। क्यों, और कहां प्लस होने का मतलब, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब कहां बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन नंबर 4, चौथा ही है ना, हाँ ठीक है। चौथे सवाल ये था तीसरे का, अच्छा सवाल था इसीलिए मैंने बताया ना कि
काफी कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर थी और लगभग लगभग आपने पूरा निचोड़ भी देख लिया होगा। अगर इसी में एक लाइन और जोड़ देता, ठीक है, कौन सी लाइन, कि आप हमें इसके वस्तु की लंबाई दे करके प्रतिबिंब की लंबाई पूछ लेता, ठीक है ना, क्या करता, प्रतिबिंब की लंबाई भी पूछ सकता था कि भैया वस्तु 4 सेंटीमीटर वस्तु अवतल दर्पण की फोकस दूरी के सामने कहां रखें, बस इतना एक लाइन और जोड़ना था, ठीक है। और आपसे पूछ लेता कि तीसरी बात भी बता दो कि प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा या कितना बनेगा, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हैं। करे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, बड़े ध्यान से सुनना। करे कांच का वायु के सापेक्ष ANG, ठीक है, ये कितना है 1.5, ठीक है। और ANG का मतलब क्या हुआ, अगर इस बात को आप ध्यान दो, देखो 1N2 बराबर क्या होता है N2/N1, यही बताया था ना, याद है नहीं याद है, स्नेल का नियम। अच्छा, अब उल्टा तुमसे कह रहा है क्या कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ, वो किसका, वायु का, यानी आपको पूछ रहा है GNA क्या होगा, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनना, मैं एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, कि अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे में जाए तो 1N2 बराबर क्या होता है N2/N1, ठीक है। अब अगर वो दूसरे माध्यम से पहले में जाए 2N1, तो ये क्या हो जाएगा N1/N2, यही हो जाएगा, हो जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, इसका उल्टा लिखा है कि नहीं, इसका उल्टा लिखा हुआ है ना, तो ये 1N2 को क्या लिख दो 1/1N2 लिख दे, कोई दिक्कत है? तो बस यही चीज दिमाग में रख लो, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं। अगर 1N2 निकाला दिया हुआ है, 2N1 पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, 2N1 बराबर क्या हो जाएगा 1/1N2, उल्टा ही तो है, कुछ थोड़ा लगाना है। यानी कि GNA क्या हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा, घटा दो भैया 10/15 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो GNA कितना हो जाएगा 2/3, खत्म सवाल, कोई दिक्कत? उल्टा कर देना बस, जैसे वायु का कांच के सापेक्ष दिया हुआ था, सॉरी कांच का वायु के सापेक्ष, उसी को उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा, वायु का कांच के सापेक्ष आ जाएगा। अब जैसे यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसका सॉल्यूशन देखो क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, अच्छा जल का अपवर्तनांक 4/3 है, मतलब n तुम्हें दे रखा है, n का मान तुम्हें कितना दे रखा है 4/3, ठीक। और पूछ रहा प्रकाश की चाल बताओ इसमें, यानी v का मान पूछ रहा है। अब देखो कई बार सवाल में एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी है, तो भाई निर्वात में हमें देना क्यों, हमने कल आपको बताया हुआ था ना, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हमने एक फार्मूला यहीं पे लिखा हुआ था इसी साइड में फार्मूला, कि किसी भी माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n है उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है c/n, याद है? तो c क्या है सर, c प्रकाश की चाल है, कितनी होती है 3 × 10⁸ बटे ये 4/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 3 त्रिका 9/4 × 10⁸। अब इसको सॉल्व करो तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 दशमलव लगाया 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 5, तो जल में प्रकाश की चाल कितनी हो गई 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये आ गई जल में प्रकाश की चाल। कोई समस्या? छोटा सा सवाल था, एकदम तुच्चा सवाल है ना। तो याद रखो, सारे फार्मूले कंसेप्ट दिमाग में बिठा के रखो, बाकी सब कुछ राधे राधे है, टेंशन मत लो, सब कुछ हो जाएगा आसानी से। GND नहीं लिखा हुआ है, GNA लिखा हुआ है, ठीक। चले आराम से आप लोग इसको छापे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वायु तथा जल में प्रकाश की चाल आपको दी हुई है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमारे इससे मतलब ही नहीं यार, क्या दिया हुआ छोड़ो, मतलब सिर्फ किससे है, फार्मूले से। फार्मूला क्या है
सर फार्मूला हमारे पास है v बराबर c बटे n, तो n बराबर आ जाएगा c बटे v। c का मान हमें दी पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और जल में प्रकाश की चाल भी पता होती है 2.25 × 10⁸। अब सर कुछ मत करो, इसको फटाफट काटा पीटी कर दो जो काटना है। क्या कटेगा, इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा 300 बटे 225। कितना आएगा, 300 बटे 225। अगर आप ध्यान से देखो, क्या देखें, 25 9 225, ठीक है, और 25 कितनी बार जाएगा यार, 25 × 25 है कितनी बार, 11 बार जाएगा। अरे 25 धाम में 250 होता है, 225 ही तो है, तो 11 बार कहां जाएगा, 12 बार जाएगा। ये 25 बार हम 300 है ना, तो आ जाएगा 3 चौके 12, तो 4 बटे 3 तुम्हारा जवाब आ गया। अच्छा, यही क्वेश्चन तो तुमने अभी पीछे किया है कि जल का अपवर्तनांक कितना है तो प्रकाश की चाल की गणना करो जल में, वही क्वेश्चन था ना। प्रकाश की चाल कितनी आई थी, यही तो आई थी, तो क्या ही दिक्कत है यार, हो गया सवाल। चलो सॉल्यूशन नंबर 8 का देखो, बच्चों वाले सवाल हैं। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये जरा जाओ ध्यान से। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। इसके सामने 30 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखी है, तो यू का मान कितना दिया हुआ है, -30 सेंटीमीटर। यू का मान कितना है, -30 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर लंब वस्तु, नहीं भैया लंबी वस्तु, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब, यानी कि HI का मान तुम्हें दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन बतानी है, तो लगाओ तो फार्मूला। कौन सा फार्मूला, सर पहले v निकाल लेते हैं, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/f माइनस 1/u। रखो यहाँ पे, सॉल्व करते हैं यार, क्या मिलेगा, सर आप ही सॉल्व करो। तो 1/v बराबर -1/f का मान 15 है था ना, -15, ओके, और आगे माइनस u का मान भी क्या दिया हुआ है, -30, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। अब आप सबको पता है भैया सर क्या, अरे यही कि 15 और 30 का एलसीएम 30 होता है, तो 15 दूनी 30 -2 + 1, तो 1/v बराबर -1/30, यानी v का मान आएगा 30 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना, हाँ सर। 30 आया ना, 30 नहीं आया है, -30 आएगा, ठीक है, गलती नहीं प्लस माइनस की। हाँ, तो v का मान आ गया, तो प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गई। v का मान का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मतलब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर, तो ये तुम्हें स्थिति मिल गई। और क्या बताना है, अब सारी बातें आप बता लो, m का मान निकाल लो तो आकार भी पता लग जाए। तो m बराबर क्या होता है, -v/u, -v का मान -30 है, u का मान कितना है, u का मान भी 30 ही था क्या, u का मान भी 30 ही था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, फिर तो सॉल्व ही नहीं करना था। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसके सामने 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कहां पे रखा हुआ है, वस्तु कहां रखा हुआ है, वक्रता केंद्र पे। फोकस दूरी का 2 गुना वक्रता त्रिज्या, और फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, यानी सब तो बराबर आ जाएगा यार, फिर तो करना ही नहीं कुछ, फालतू का सेल्फ कैलकुलेशन करके बैठ गए यार। तो m का मान आया है -1। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर m का मान माइनस है, इसका मतलब प्रतिबिंब तुम्हारा वास्तविक है और उल्टा है। बताया था, याद है कि नहीं याद है, m का मान माइनस है, लेकिन m का मान माइनस होने के साथ साथ 1 के बराबर आ रहा है, 1 के बराबर है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, वस्तु के बराबर। दे दी तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब देखो इसको इसी पे करके बता दे रहे भाई, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण के लिए तो फोकस दूरी माइनस होगी, तो प्लस वाले तो वैसे नहीं हो सकते, इनको हटाओ, किसी काम के नहीं है, माइनस वाला ही आएगा ना, अवतल दर्पण है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी क्या होती है सर, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 20 का आधा कितना, खत्म सवाल, है ना, समझ पाए, ठीक, गुड। आगे कह रहा है एक उत्तल दर्पण है,
उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ दिया हुआ है, तो भैया एक बात बताओ कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो क्या इसको ऐसे नहीं कह सकते जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी का 2 गुना है? अरे चाहे ऐसा बोलो कि गजोधर संगठा से 2 साल छोट है, चाहे ऐसा कह दो कि संगठा गजोधर से 2 साल बड़ा है, बात को दिक्कत है का? चाहे ऐसा कह दो कि फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या की आधी, या वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी से 2 गुनी है, बात खत्म है। तो फोकस दूरी कितना दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 दूना। इतने आसान सवाल देखो, समझ पाए कि नहीं? समझ गए हो ना? तो समझ गए हो तो बढ़िया। 10 क्वेश्चन अपन लिख के गए, परावर्तन के, दर्पण और अपवर्तन से हो गया। अब लेंस बच रहा है, तो अपनी अगली क्लास में हम लोग लेंस के बारे में कायदे से चर्चा करेंगे। और इतने के लिए ठीक है, आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाए। नेक्स्ट वीक जब आपका दीपावली की छुट्टियां खत्म होंगी तो लेंगे, चाहे 8 ही 10 क्वेश्चन दे करके ले लेंगे टेस्ट, पर अब आपको तैयार करना है, इसलिए हम टेस्ट इसका लेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपना उत्सव एंजॉय करें।